हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल AK आर्ट क्लासेस पे। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इस प्रश्न वीडियो में आपको 20 प्रश्न के लगभग दिए जाएंगे और यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो कला की शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कला विषय के जो उत्तर प्रदेश के TGT की या PGT की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे वो दिल्ली के प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह उत्तराखंड के तैयारी कला विषय के प्रवक्ता बनने की तैयारी कर रहे हों, या राजस्थान के RPSC की तैयारी कर रहे हैं कला विषय के लिए, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, और यह वीडियो NVS और KVS के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, बस खासकर कला के जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। तो आज के 20 प्रश्नों के सीरीज में देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है, यानी अशोक के जो अभिलेख हैं उस पर किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। तो इलाहाबाद के, सारनाथ के, लुम्बिनी के, नंदनगढ़ के। तो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वहाँ पे मयूर की जो आकृति है वह नंदनगढ़ के अभिलेख से प्राप्त होती है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर जो है वह D है। उसके बाद देखिए आज का दूसरा प्रश्न क्या है। तो आज का दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है राग दीपक चित्र किस शैली का है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है राग दीपक चित्र जो है वह किस शैली का है। मेवाड़ शैली का, बसोहली शैली का, किशनगढ़ शैली का, बूंदी शैली का। जो राग दीपक का चित्र है वह किस शैली का है। सही उत्तर जो है वह बूंदी शैली का है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का सही विकल्प जो है वह D है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न तीसरा। तो 3 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वह कौन सी, यानी किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। तो सही उत्तर जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित, यानी प्रश्न नंबर आज के 3 नंबर प्रश्न का सही विकल्प जो है वह हिंदू धर्म, C नंबर का, 3 नंबर का। उसके बाद देखिए आज का चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न पूछ रहा है आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है। तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है। नंदलाल बसु का नाम है, यामिनी राय का नाम है, मुकुल डे का नाम है, कनु देसाई का नाम है। तो लोक कला से प्रभावित कलाकार पूछा जाए तो आपको एक ही नाम याद रखना है, यामिनी रंजन राय। तो सही उत्तर जो है प्रश्न नंबर 4 का B है। उसके बाद देखिए, तो चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वह B। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न पूछ रहा है प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है। जो बहुत विख्यात चित्र है वीनस, उसको किसने चित्रित किया। ऑप्शन में है बेत्तीचिल्ली, रैफेल, रूबेंस और वान डेर वाइडन। तो वीनस को जो चित्रित करने का कार्य वह बेत्तीचिल्ली ने किया है।
तो देखिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि बाघ की गुफाएं स्थित हैं, यानी बाघ की जो गुफाएं हैं वह कहाँ पे स्थित हैं। तो देखिए बाघ की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में। जो बाघ की गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो सही विकल्प जो है वह सी नंबर का है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर अगला। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है, यानी आर्द्र माध्यम नहीं है। तो आज का 7वां प्रश्न यह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है। तो आर्द्र माध्यम का जो नीचे दिया हुआ है वो कौन कौन से रंग हैं नहीं है। टेम्परा, वाटर कलर, वाश और पेस्टल। पेस्टल रंग जो है वह शुष्क रंगों की श्रेणी में आता है। तो आज के 7 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है। चित्रकार जो हैं एम.एफ. हुसैन, उनका पूरा नाम क्या है। मोहम्मद फिराग हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फिराद हुसैन, मोहम्मद फारूक हुसैन। जो सही उत्तर है वह मोहम्मद मकबूल फिदा हुसैन है। एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन। 8 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर बी है। उसके बाद देखिए 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे, यानी कौन बनेगा जो करोड़पति सीरीज है उस द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे। ऑप्शन में है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सलमान खान। जो कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय उसके मेजबान जो थे वह अमिताभ बच्चन थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर का। तो 10 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गीतांजलि, जो गीतांजलि है उसके लिए रचयिता कौन हैं। तो दिनकर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, राजेंद्र नाथ हैं, कैलाश वाजपेयी हैं। जो गीतांजलि है वह रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर का। तो 11 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है चित्रकार एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है। जो चित्रकार एम.एफ. हुसैन हैं उनके किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन में है गायों को, घोड़े को, घड़ियालों को, बकरियों को। तो एम.एफ. हुसैन जो हैं वह घोड़े के लिए बहुत ही विख्यात हैं। कहा करते थे कि मैं फिल्में बनाता हूँ, घोड़े बेचता हूँ। तो 11 नंबर के प्रश्न का सही विकल्प जो है वह बी है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र क्या है। जो जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार है मंसूर, उसका प्रसिद्ध चित्र क्या है। बाज है, तोता है, मैना है, मुर्गा है। जो मंसूर है वह जहांगीर कालीन पक्षी चित्रकार है और उसका प्रसिद्ध चित्र बाज है। तो 12 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ए है। उसके बाद देखिए अगला 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है भारत के शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन हैं, यानी भारत शिल्प के षडांग जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। यामिनी राय, सीता कांत महापात्रा, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ। जो भारत
शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, जिसे अवनींद्रनाथ ठाकुर कहीं कहीं पे भी लिखा मिलता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर का। तो 14 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत भवन स्थित है कहाँ पे? भोपाल में, बनारस में, लखनऊ में, इंदौर में। तो भारत भवन जो है वह भोपाल में स्थित है। यदि भारत कला भवन पूछा जाता तो वह बनारस में था। तो भारत भवन जो स्थित है वह भोपाल में। 14 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ए है। उसके बाद देखिए आज का 15 प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन चित्रकला के हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? जो नीचे कागज दिए हुए हैं, कागजों के प्रकार, उसमें कौन सा कागज है वो चित्रकला के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? हैंडमेड पेपर, कार्टेज पेपर, कैंट पेपर और बॉन्ड पेपर। जो नहीं होता है वह बॉन्ड पेपर। सही उत्तर जो है डी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है पंचमढ़ी स्थित है। तो पंचमढ़ी स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं। उसके बाद देखिए पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, वेद कितने हैं? 5 हैं, 8 हैं, 4 हैं, 3 हैं। तो एक कहावत है, चार वेद छह। तो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। तो सही उत्तर जो है 4 वेद, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग मिलता है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर जो है सी है। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन हैं? यानी जो रामायण है उसके रचयिता कौन हैं? तो रामानंद सागर हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, तुलसीदास हैं, नारद मुनि हैं। जो रामायण है आज के 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर जो है वह बी है। तो रामायण जो है वह संस्कृत में लिखी हुई है। सर्वप्रथम उसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। उसके बाद रामायण नाम का एक सीरियल जो कि रामानंद सागर द्वारा निर्देशित किया गया, बनाया गया। और रामचरितमानस जो कि आधुनिक समय में प्रत्येक घरों में हिंदू धर्म की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। रामचरितमानस, उसके रचयिता तुलसीदास हैं। तो यह तीनों प्रश्न सभी को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो रामायण के जो वास्तविक रचयिता हैं वह संस्कृत में लिखी गई महर्षि वाल्मीकि द्वारा सर्वप्रथम। उसके बाद रामायण टीवी सीरियल जो है वह रामानंद सागर द्वारा बनाया गया। और रामचरितमानस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, हिंदू धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक, तुलसीदास द्वारा लिखी गई। और नारद मुनि जो हैं उनका रामायण से संबंध नहीं है। तो देखिए आज का 9वां नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि आज के 19 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। 19 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10 है, 8 है, 9 है, 11 है। आचार्य जो भरत मुनि के अनुसार है वह रसों की संख्या 8 है। उसके बाद 9वां रस जो है अभिनव गुप्त द्वारा जोड़ा गया।
तो सही उत्तर जो है वह बी है। उसके बाद देखिए आज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6, 7, 5, 8। चित्रकला के जो हैं आज के लास्ट प्रश्न 20 नंबर का सही उत्तर जो है वह ए है। 6 तत्व माने गए हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लवण योजनम वर्ण का भंग इति चित्र षडांगकम। तो सही उत्तर जो है वह आज के 20 नंबर के प्रश्न का ए है। तो आज के वीडियो में इतना ही और जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल AK आर्ट क्लासेज को। और जो व्यक्ति पहली बार देख रहे हैं वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पहले से देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक करने में आपको पैसे या कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। और इसी के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।